गुड मॉर्निंग सेवंथ क्लास। ये हमारा संस्कृत का पीरियड है। मैं आपको पाठ 10 तक पूरा करा चुकी हूँ। ये पाठ आपका 11 है। पाठ का नाम है अर्थकारी विद्या, यानी कि वो विद्या जिसका अर्थ हो, जिसको हम समझ सके, जो इसको हम अपने जीवन में लाए। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्र अर्थकारी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानी राजन। देखिए, पहला है वो आदमी सुखकारी होता है क्या। एक श्लोक और भी है इसके बारे में। जिसकी जो काया है वो रोगहीन हो, ठीक है, जिसका शरीर रोगहीन हो, जिसके घर में धन धान्य हो, जिसकी पत्नी जो है आज्ञाकारी हो, जिसके पुत्र आज्ञाकारी हो, तो नित्य धन का आगमन और निरोगी काया, सुंदर और प्रिय बोलने वाली पत्नी, वश में रहने वाला आज्ञाकारी पुत्र और धन लाभ कराने वाली विद्या। हे राजन, इस जो लोक के 6 सुख हैं। कौन कौन से? न चौहार्य न च राजहार्य न भ्रात भांज्य न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्य विद्यावान सर्वधनम प्रधानम। वो कहते हैं विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। जो विद्या का धन है वो ऐसा धन है कि सभी धनों में प्रधान है। ना तो उसको कोई चुरा सकता, आपने जो विद्या ले ली उसको कोई चुरा नहीं सकता। ना तो चोर चुरा सकता है, ना भाई हिस्सा ले सकता है, ठीक है। अगर मान लो संपत्ति का बंटवारा हो तो भाई धन में हिस्सा ले लेता है, भूमि में हिस्सा ले लेता है, लेकिन विद्या का बंटवारा नहीं हो सकता, ठीक है। उसको कोई उड़ा नहीं सकता, कोई छिपा नहीं सकता। तो विद्या एक ऐसा धन है जो आपके हमेशा काम आता है, क्योंकि ना तो उसको चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ये बोझ बढ़ाता है। ये ऐसा भी नहीं कि हमारे सर पे बोझ बढ़ा रहा है, हमारे दिमाग में कुछ प्रेशर बन रहा है, हमने ज्यादा पढ़ लिया तो ऐसा नहीं होता। जितना पढ़ते हैं उतना अच्छा रहता है। अपितु ये क्या होता है, जितना आप उसको खर्च करोगे उतना, ये धन ऐसा है जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पहले मैं पढ़ी, फिर मैंने पढ़ाया, मैं रेगुलर रही, तभी तो आपको पढ़ा पा रही हूँ ना। तो आप भी अपने छोटे भाई बहन जो होते हैं उनको पढ़ाओ, अपने काम को निरंतर करो। रोज जो है जो भी टीचर पढ़ाती हैं उनको रिवाइज करो, तो वो हमेशा बढ़ता रहेगा। जितना इसको खर्च करोगे उतना ही वो बढ़ेगा। विद्या मित्रम प्रवासे च भार्या मित्र गृहेषु च व्याधि धस्त योषधि मित्र धर्मो मित्रम मृतस्य। देखिए, विदेश में रहने पर अथवा जाने पर विद्या मित्र के समान है। आप कहीं ऐसी जगह जाते हो जहाँ की आप भाषा नहीं जानते, जहाँ के आप लोगों को नहीं जानते, लेकिन आपके पास विद्या है तो आप उनकी भाषा में कन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसे कि आजकल इंग्लिश बहुत प्रचलन में है। आप कहीं भी जाओ, अगर आप इंग्लिश में बातें कर रहे हो तो कोई ना कोई आपको इंग्लिश जानने वाला मिल जाएगा, और वो आपके मित्र के समान हो जाएगी विद्या। अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हो कि आपकी वहाँ उन लोगों की भाषा नहीं समझ पा रहे हो, तो आपका जीवन कठिन हो जाएगा ना, आपका रहना कठिन हो जाएगा। ना आप उनकी बातों को समझ पाओगे, ना अपनी बातों को समझा पाओगे। तो विद्या जो है विदेश में मित्र के समान कार्य करती है। जैसे घरों में पत्नी मित्र होती है, बीमारी की मित्र औषधि होती है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी मित्र क्या है? दवाइयाँ होती है। दवाइयाँ खिलाओगे तो जल्दी वो ठीक हो जाएगा। और मृतक का मित्र धर्म होता है, यानी कि जो मर जाता है तो उसका मित्र क्या होता है? धर्म होता है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चाभिर्मत्य पेनीय खदे कीर्ति च दीक्षु वितनेति लक्ष्मी। वो कहते हैं जैसे विद्या जो है वो माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान कल्याण करती है, पिता के समान हमें हमारी देखरेख करती है, और पत्नी के समान हमारे साथ चलती है, दुखों को दूर करती है, रुकावटों को दूर करती है, और दिशाओं में यश और धन फैलाती है। जो व्यक्ति गुणवान होगा, जिसके पास विद्या होगी, उसको लोग दूर दूर तक जानेंगे, ठीक है, उसके मित्र भी बहुत अच्छे अच्छे रहेंगे। तो विद्या जो है हमारे नाम को फैलाती है, हमारे यश को फैलाती है, हमारा नाम होता है।
इस प्रकार यह विद्या कल्पता के समान क्या क्या सिद्ध नहीं कर सकती, अर्थात सारे कार्य पूर्ण करती है। और यह विद्या हमारे सभी कार्यों को पूरा करती है। अगर हम पढ़ लिख लेते हैं तो हम जीवन में कुछ बन जाएंगे और हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे, अच्छी पोस्ट पर जाओगे, कहीं नौकरी करोगे, चाहे व्यवसाय करोगे, चाहे अपना काम करोगे, तो अच्छे से उसको कर पाओगे पढ़ लिख कर। चाहे आप खेती कर रहे हो तो उसको भी आप अच्छे से कर पाओगे। जब आप अच्छे से कर पाओगे तो आपके पास साधन, पैसा, रुपया ये भी अच्छे से आएगा, तो आपका जीवन जो है वो अच्छे से चलने लगेगा। अब है नक्षत्राणाम भूषणम चंद्र, नीराणाम भूषणापति, प्रथित्या भूषणम राजा, विद्या सर्वस्व भूषणम। जिस तरह तारों का गहना चंद्रमा है, आकाश में कितने भी तारे चमक रहे हो लेकिन जब तक चांद नहीं चमकता तो वो अधूरा लगता है। इसी तरह औरतों का गहना उनका पति होता है। औरत कितनी भी खूबसूरत हो, जब उसका पति उसके साथ होता है तो वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है। और पृथ्वी का गहना राजा होता है। इस पृथ्वी पर कोई एक राजा होता है। जैसे आजकल हमारे देश जो बटे हुए हैं, हमारे देश को जो शासन कर रहे हैं वो कोविंद जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान का कोई हो रहा है, यूएनए का कोई हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम का कोई हो रहा है, चाइना का कोई हो रहा है। किंतु इन सभी का गहना विद्या है। लेकिन क्या? किंतु इन सभी का गहना विद्या है। विद्या से ही ये लोग आगे बढ़ पाए हैं। अब है वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवित, द्रुमाल्यम पक फलांबूस भोजनम, तृणानी शय्या परिधानम वकलम, न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। जैसे कि बाघ हाथी से भरा हुआ पेड़ों के बीच घर बनाकर और पके फलों को भोजन और जल ग्रहण का बिस्तर, छाल आदि के कपड़े धारण कर वन में रहता है। देखिए जैसे बाघ, शेर और हाथी घने जंगलों में रहते हैं, ठीक है। और हाथी वही क्या खाता है? फल फूल पेड़ की पत्तियां खाता है। और छाल आदि के, और जो लोग होते हैं जो इसी तरह जो जंगलों में रहते हैं वो क्या करते हैं? छाल आदि के कपड़े पहनते हैं। वन में रहना अधिक श्रेष्ठ है। किंतु सगे संबंधियों के बीच में धनी होकर जीवन जीना मरण के समान है। वो कहते हैं यदि आप आदमी के पास धन ना हो तो उससे बेहतर है कि वो अपने, अगर धन नहीं होगा तो सगे संबंधी भी नहीं पूछेंगे। अगर धन नहीं है तो आपके पास कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, सब आपसे बच के निकलेंगे और आप ऐसे हो जाओगे जैसे कि आप जंगल में रह रहे हो। तो इससे श्रेष्ठतर है कि आप जंगल में रहकर छाल आदि के कपड़े पहनो, फल फूल और जो भी आपको मिलता है वो खाओ। तो इसलिए धन का होना भी बहुत जरूरी है। कामधेनु गुणा विद्या हाकाले फलदायिनी, प्रवासे मातृदर्शी, विद्या गुप्त धर्म सप्रथम। जिस तरह कामधेनु के समान गुण वाली विद्या समय बीतने पर फल देने वाली होती है, जैसे कामधेनु गाय है वो आपको फल देती है, इसी तरह विद्या भी समय बीतने पर फल देती है। एक टाइम होता है। अभी आपका क्या है? आपका अध्ययन काल है। अभी आप पढ़ोगे, उसके बाद एक समय आएगा तभी तो आप सफल बनोगे ना। आप ऐसे तो है नहीं कि 10-12 साल के 8 साल के आप सफल बन जाओगे। तो जब हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तभी हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। पहले आप नर्सरी में होते हो, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह आप 12th भी कर लोगे, फिर आप ऑनर्स कर लो, मतलब आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, फिर आप मास्टर्स में भी निपुणता हासिल कर लोगे। इसके बाद अपना जो भी कुछ काम है उसमें आप परफेक्ट करोगे। तो वो कहता है विदेश में होने पर माता के समान होती विद्या, जो है विदेश में होने पर माता के समान होती है। विद्या को छिपा हुआ धन स्वीकार किया गया है, यानी कि विद्या का धन ऐसा है जो कि महान धन है और छिपा हुआ धन रहता है, वो माथे पे नहीं दिखाता। देखिए अगर किसी के पास पैसा आ जाए तो वो गाड़ी में चलेगा, इतना सारा सोना लाद लेगा, पता चल जाएगा ये धनवान है। लेकिन विद्या का धन तो यहाँ होता है, वो छिपा हुआ धन होता है। वो जब आप बोलोगे तभी पता चलेगा कि आपके पास ये धन है। तो आपने क्या करना है, मैंने चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है। आपने एक पेज पर ये जो दोहे हैं कम से कम 4 दोहे लिखने हैं, ठीक है। 4 दोहे लिखेंगे और दूसरे पेज पर आप शब्दार्थ लिखेंगे। ये आपका काम है। थैंक यू।